के अंदर कुछ ना कुछ ऐसी काबिलियत होती है जो हमें दूसरों से अलग बनाती है। आप इसे काबिलियत, टैलेंट, एबिलिटी कुछ भी नाम दे सकते हैं। किसी चीज को करने पे हम इतने अच्छे होते हैं कि वो चीज हमसे बेहतर शायद दूसरा कोई नहीं कर सकता है। कई बार ऐसा भी होता है कि हम अपनी काबिलियत का सही इस्तेमाल ही नहीं कर पाते और टैलेंट होने के बावजूद भी हम फेल हो जाते हैं। टैलेंट तो हो सकता है गॉड गिवन हो या तो आपने उसको पैदा किया है या बढ़ाया है, लेकिन उसका इस्तेमाल अगर हम सही तरह से नहीं किया तो बहुत बड़ी बात है कि आप गलत बात कर रहे हो। कुछ लोग मेहनत के दम पर सफलता पा लेते हैं, कुछ लोग सिर्फ अपने टैलेंट के दम पर सफल हो जाते हैं और साथ ही कुछ लोग ऐसे होते हैं जो टैलेंट होने के बावजूद भी असफल रहते हैं। तो आज का ये वीडियो इसी के बारे में होने वाला है। What are we waiting for? Let's jump into the video. आप सबका बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube के चैनल पे और आई एम वेरी श्योर आपको बड़ा मजा आ रहा है, आपको बहुत अच्छे लग रहे वीडियोस है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। तो चलिए आज हम बात कर रहे थे टैलेंट के बारे में। अक्सर जिन लोगों को अपनी काबिलियत पर बहुत ज्यादा घमंड होता है वही लोग असफल होते हैं। ये हमें बिल्कुल अच्छे से पता है। आज मैं कुछ स्टोरी बताने वाली हूँ, उसके साथ ही साथ हम कुछ ऐसे टेक्निक्स के बारे में भी बात करेंगे जिसके समझेंगे कि क्यों सिर्फ काबिलियत का होना जरूरी नहीं है बल्कि अपनी काबिलियत को सही तरीके से इस्तेमाल करना भी उतना ही जरूरी है। एक छोटी सी स्टोरी से शुरुआत करेंगे। स्टोरी है अलेक्जेंडर द ग्रेट। हम सब जानते हैं अलेक्जेंडर ग्रीक राज्य का एक बहुत ही शक्तिशाली और बुद्धिमान राजा था। अलेक्जेंडर अपने सभी फैसले चीजों को अच्छी तरह से जांच परख करके ही बाद में लेता था। एक बार एक व्यक्ति दूसरे राज्य से अलेक्जेंडर के लिए एक खास घोड़ा लेके आया। क्या लेके आया? हॉर्स लेके आया। उस व्यक्ति ने अलेक्जेंडर को कहा कि ये घोड़ा बहुत कीमती है और ये आम घोड़ों से बहुत तेज, फुर्तीला, ताकतवर, बहुत ज्यादा ताकत जिसके पास है वो है। अलेक्जेंडर ने उस घोड़े की रेस अपने बाकी घोड़ों से करवाई और उन सभी से आसानी से वो घोड़ा जीत गया। अलेक्जेंडर को वो घोड़ा काफी पसंद आया और उसने उस घोड़े को अपनी सेना में शामिल करने का मन बना लिया। ठीक है, अभी मन बनाया हुआ है। इसके बाद अलेक्जेंडर ने अपने सेनापति और कुछ सैनिकों को बुलाया और कहा कि मैंने इस घोड़े की काबिलियत को परख लिया है और मैं इस घोड़े को सेना में शामिल करना चाहता हूँ। तो आप में से कोई भी आकर इस घोड़े की सवारी करके इसकी काबिलियत को भी एक बार परखें। ठीक है, सेनापति आगे आया और बोला सबसे पहले मैं इस घोड़े की सवारी करना चाहता हूँ। अलेक्जेंडर ने कहा ठीक है। ऐसा कहकर सेनापति उस घोड़े के पास गया और जैसे ही वो उस घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करने लगा तो वो घोड़ा उछला और उसने सेनापति को जमीन पर गिरा दिया। ठीक है, अभी आगे क्या हुआ? उसके बाद और एक सैनिक आया और वो घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करने लगा, लेकिन इस बार भी उस घोड़े ने उस सैनिक को नीचे गिरा दिया। इसी तरह एक और सैनिक आया, उस घोड़े पे चढ़ने की कोशिश करने लगा, उस सैनिक को भी गिरा दिया। फिर एक सैनिक आया, फिर एक सैनिक आया और फिर जैसे जैसे लोग आते गए उन सैनिकों को वो घोड़ा गिराता रहा। अलेक्जेंडर दूर से ये सब देख रहा था और फिर वो उस घोड़े के मालिक के पास गया और उसने उसे बोला इस घोड़े में ताकत और काबिलियत तो बहुत है, लेकिन ये सब होने का क्या फायदा अगर ये किसी को खुद की सवारी ही ना करने दे और अपने सवार को ही गिरा दे। इसे सेना में रखने का क्या फायदा अगर ये किसी सैनिक के साथ मिलकर अपनी काबिलियत ही साबित ना कर सके। अलेक्जेंडर ने वो घोड़ा अपनी सेना में शामिल नहीं किया। सी जो हम सब
सफलता के लिए कहानी से मिलती है। ये छोटी सी कहानी हमें ये बात सिखाती है, हमारे अंदर चाहे कितनी भी एबिलिटीज हो, हम अगर उनका सही इस्तेमाल नहीं करते हैं, अगर दूसरों के साथ शेयर नहीं करते हैं, दूसरों या फिर उससे दूसरों का और खुद का फायदा नहीं कर सकते हैं, तो वो किस काम की? ऐसी एबिलिटीज या क्वालिटीज का होना या फिर ना होना दोनों ही बराबर है। वो घोड़ा बहुत तेज था, बहुत सारी क्वालिटीज अच्छी थी, लेकिन अगर वो सेना में काम ही नहीं कर सकता तो फिर उन क्वालिटीज की क्या वैल्यू रहेगी? इस दुनिया में हर व्यक्ति किसी ना किसी काम में माहिर होता है। जैसे कोई किसी सब्जेक्ट में बहुत अच्छा होता है, कोई टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छा होता है, कोई किसी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छा होता है, कोई सिंगिंग में अच्छा होता है। लेकिन इन सब के बावजूद लोग ऐसे होते हैं कि कभी किसी को कुछ सिखाना नहीं चाहते। जो आपके पास है वो नॉलेज बांटना नहीं चाहते हैं, अपनी नॉलेज को किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। वो ये सोचते हैं कि किसी को सिखाने से उनका टैलेंट कम हो जाएगा, किसी को सिखाने से उनका टैलेंट दूसरों के पास चला जाएगा। ऐसा उन्हें लगता है कि दूसरों को सिखाने से उनका टैलेंट और क्वालिटीज का वेस्ट हो जाएगा। हमारी काबिलियत हमें सफलता तभी दिलाती है जब हम उसका इस्तेमाल दूसरों और अपनों के फायदे के लिए कर सकते हैं। एक कोच भी तभी सफल होगा जब वो दूसरों को सिखाए, वरना उसके पास जो क्वालिटीज है उसका क्या फायदा है? हम भले ही अपने टैलेंट और नॉलेज की वजह से बहुत सक्सेसफुल भी हो जाए, लेकिन अगर वो हमारा नॉलेज है वो किसी काम का नहीं है, किसी दूसरे को फायदा नहीं दिला सकता है, हमें खुद को फायदा नहीं दिला सकता है, तो व्हाट इज द यूज ऑफ दैट नॉलेज? दूसरों की हेल्प करने के लिए उपयोग में नहीं आए तो शायद ही हम कभी एक अच्छे और काबिल इंसान बन पाएंगे। हम जिस भी काम में बेहतर होते हैं, दूसरों को सिखाने या बताने में, उससे वो कभी कम नहीं होता है। एक बात ये बहुत अच्छे से समझ ले, अपनी क्वालिटीज और अपनी नॉलेज पर हमें कभी घमंड नहीं होना चाहिए। ज्ञान हमेशा बांटने से ही बढ़ता है और घमंड इंसान को अकेला कर देता है। आपको जो भी आता है या आप किसी काम में दूसरों से बेहतर है, अगर आपको कुछ आता है या आप किसी काम में दूसरों से बेहतर है, अगर दूसरों को उसकी जरूरत है तो उनके साथ उसे शेयर जरूर करें। दूसरों को कुछ सिखाने या उनकी मदद करने से हमारी काबिलियत में कभी कमी नहीं आती है। यही चीज हमें दूसरों से बेहतर बनाती है, दूसरों से अलग बनाती है। बस ये एक बात पर डिपेंड करता है कि हम अपने आप को कितना काबिल समझते हैं। हमारी काबिलियत हमें खुद पता होना चाहिए, हमारी स्पेशल क्वालिटीज, हमारी स्पेशल एबिलिटीज हमें खुद पता होना चाहिए। और जब हमें ये पता चल जाए तो अपने और दूसरों के फायदे के लिए उसका इस्तेमाल करना भी हमें पता होना चाहिए। What is knowledge is not a power, use of knowledge is a power. The knowledge which is not used is just a garbage. उस नॉलेज का, उस एबिलिटीज का, उस क्वालिटीज का कोई फायदा नहीं है अगर आप उसको यूज नहीं कर रहे हैं। सिर्फ आपने यहां रखा है, अपने पास रखा है, दूसरों को बांट नहीं रहे हैं। That knowledge is not a power. आई एम श्योर आपको ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, कमेंट मुझे जरूर कीजिएगा। आपका जो मोटिवेशन है वही हमें ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाने में अच्छा लगता है कि ज्यादा से ज्यादा वीडियो बनाएं। तो आज के लिए बस यहाँ रुकेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू सो मच। जय हिंद।